पिछले वीडियो में पाइप एंड टंकी के पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 48 तक किए हैं। 48 क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 49 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, पढ़ेंगे और वीडियो को स्टॉप करके एक बार अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। फिर आप समझ नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं तकलीफ है तो फिर आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। कह रहा है कि टैप ए 6 घंटे में एक टैंक भर सकता है। टैप ए 6 घंटे में एक टैंक भर सकता है। टैप बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला है 4 घंटे में। माइनस लगा देता है कि हम पता चले कि खाली करने वाला है। यदि सभी तीनों टैप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम होता है टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। अगर तीनों के द्वारा भरना है तो तीनों की इफिशियंसी से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तीनों की इफिशियंसी को जोड़ करके यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। अगर तीनों जित ये इफिशियंसी जो हम यहाँ पर लिखते हैं ना, उस पाइप की इफिशियंसी होती है जो पूरे टैंक को भरने में इस्तेमाल हो रहा है। अगर 3 पाइप टंकी को भर रहा है तो तीनों पाइप की इफिशियंसी को जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 पाइप ही केवल टंकी को भर रहा है तो 2 पाइप की इफिशियंसी को जोड़ करके ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक पाइप के द्वारा टैंक को भरना है तो एक पाइप की इफिशियंसी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे इफिशियंसी वो पाइप का लेते हैं जो कि टंकी को भरने में इस्तेमाल में आ रहा है। 6, 8 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना होगा। बोलेंगे इसका एलसीएम होगा 4 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 6, 4 और 8 का एलसीएम होगा 4 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे, ए का एफिशिएंसी आएगा 4। 8 से डिवाइड करेंगे, बी का एफिशिएंसी आएगा 3। 4 से डिवाइड करेंगे, इसका एफिशिएंसी आएगा 6। ये माइनस में लिखिए आप। तीनों पाइप को जब आप एक साथ खोलेंगे, तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर रिजल्टेंट कितना लीटर पानी जाएगा टैंक में। तब इसको ऐड कीजिए, 4 + 3 7 -6। तब बोलेंगे 1 घंटा में 1 लीटर, यानी 1 लीटर पर आवर के दर से पानी जाएगा, यानी 1 घंटा में 1 लीटर पानी जाएगा। अब टाइम कितना लगेगा भरने में, तो टाइम बराबर टंकी की कुल कैपेसिटी, बोलेंगे 4 गुना 2 गुना 3। तीनों पाइप की इफिशियंसी को आप जब जोड़ रहे हैं तो पा रहे हैं कि 1 लीटर पर आवर आ रहा है। एक से आप डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब 24 घंटा का टाइम लगने वाला है टंकी को पूरा भरने में। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि टैप ए 20 घंटे में एक टैंक भर सकता है। टैप ए 20 घंटे में एक टैंक भर सकता है। टैप बी 30 घंटे में एक ही टैंक भर सकता है। बी जो है वो 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खुले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 20 30 कैल्शियम बोलेंगे 2 गुना 3 गुना 10। इसका एफिशिएंसी निकलेगा 3, इसका निकलेगा 2। ठीक है, अब एफिशिएंसी को जोड़ करके इसमें आप डिवाइड कर लिया गया, टाइम आ जाएगा। टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी ए और बी का 5 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो हम ये कहेंगे 3 × 2 = 6 × 2 = 12, यानी 12 घंटा का टाइम लगेगा। आंसर मेरा 12 घंटा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है कि नल ए 6 घंटे में एक टैंक भर सकता है। नल ए के द्वारा टैंक को भरने में लिया गया टाइम 6 घंटे। बी 10 घंटे उस टैंक को खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 × 10, 2 × 3 × 5 होगा। इसका एफिशिएंसी निकलेगा 5, इसका एफिशिएंसी निकलेगा -3। खाली करने वाला माइनस में। कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर हमें पता है टैंक की कुल कैपेसिटी बटा ए और बी दोनों के द्वारा टैंकी को भरा जा रहा है, तो दोनों का एफिशिएंसी आप निकालिए कितना आ रहा है कंबाइंड। तो 5 - 3 बोलेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आने वाला है 15।
ये 15 घंटा का टाइम जो है टंकी को भरने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आप 52 देख पा रहे हैं, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को स्टॉप करके इसको आप पहले एक बार बनाने का प्रयास करें अपने से, फिर आप सॉल्यूशन को देखने का प्रयास करें। एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। पहले आप इस वीडियो को रोकिए, यहाँ पे स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए सॉल्यूशन को देखा जाए। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पाइप ए तथा बी किसी टैंक को 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए कितना घंटा में भर सकता है? बोलेंगे पाइप ए 10 घंटा में भर सकता है। पाइप बी कितना घंटा में भर सकता है? तो बोलेंगे पाइप बी भर सकता है 40 घंटे में। इसका जब आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम बताएंगे कोई कितना होगा? बोलेंगे 4 × 10। मान लेते ये लीटर है, टंकी कैपेसिटी है, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक और आगे कुछ दिया हुआ है क्या, पढ़ लेते हैं। सी एक निकास पाइप है, टंकी से जुड़ा हुआ है, सभी तीनों पाइप खोला गया है, आगे कुछ टाइम इसे दिया हुआ नहीं, टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो यही सब सॉल्व कीजिए। 10 से डिवाइड करेंगे, इसका एफिशिएंसी बनेगा 4 लीटर पर आवर। ठीक है, 40 से डिवाइड करेंगे, इसका एफिशिएंसी बनेगा 1 लीटर पर आवर। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए और बी का एफिशिएंसी मुझे पता चल गया। कह रहा है सी एक निकास पाइप है, यानी पानी को बाहर निकालने वाला पाइप है, टंकी से जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में ए बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक समय लगता है। ये स्टेटमेंट पर आप ध्यान देंगे, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को आप बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए, तीनों पाइप को अगर हम एक साथ चालू करेंगे तो टंकी को भरने में जितना टाइम लगेगा, ये टाइम टंकी को ए और बी के द्वारा भरने में जितना टाइम लगेगा, टंकी ए और बी को भरने में जितना टाइम लगेगा, टंकी ए और बी को भरने में जितना टाइम लगेगा उससे 80 मिनट अधिक होगा, उससे 80 मिनट अधिक होगा। फिर से पढ़िए इस स्टेटमेंट का मतलब। कह रहा है कि यदि तीनों पाइप ए बी सी को खोला जाए तो ए बी सी को भरने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम उस टंकी को ए और बी के द्वारा भरने में जितना टाइम लग रहा है उससे 80 मिनट अधिक है। तो आप तो पहले ये पता करेंगे ना कि ए और बी इतने लीटर टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा, तब आप उस लिए गए टाइम में 80 मिनट ऐड करेंगे तो तीनों के द्वारा उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम निकलेगा। फिर समझिए, कह रहा है कि टैंक तीनों पाइप के द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए और पाइप बी के द्वारा भरने में लिए गए समय से 80 मिनट अधिक है। तो ए और बी इस कैपेसिटी वाले टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहा है टोटल, पहले आप वो निकालिए। उस टाइम में 80 मिनट आप ऐड कीजिए तो तीनों पाइप मिल करके कितना टाइम लेगा टंकी को भरने में वो मालूम चलेगा। चलिए आप पहले ए और बी मिल के कितना टाइम लेगा टंकी को भरने में, ए और बी मिल करके कितना टाइम लेगा, तो बोलेंगे टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन ए और बी का एफिशिएंसी। बोलेंगे टंकी का कुल कैपेसिटी यहाँ पे 40 है और दोनों का एफिशिएंसी आप ऐड करेंगे पाएंगे 5, यानी हम ये कह सकते हैं 8 घंटा का टाइम लगेगा। 8 घंटा, यानी यहाँ से कंक्लूजन यहाँ पर ये निकलेगा कि अब ए बी और सी अगर मिल जाए, ए बी और सी के द्वारा टैंक को भरने में लिया गया टाइम कितना होगा, बोलेंगे 8 घंटा। 8 घंटा प्लस 80 मिनट, 80 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 20 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा। तो 8 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ से निकलेगा तो हो जाएगा 90 घंटा 20 मिनट। 90 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा।
इसको आप मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे 90 घंटा 20 मिनट को, तो हम ये कह सकते हैं कि 20/7 यानी 1/3, 9.1/3। 9.1/3 का मतलब 28/3, ये करेंगे मतलब 28/3 घंटा का टाइम लगेगा। तीनों पाइप के द्वारा इस टैंक को भरने में 28/3 घंटा का टाइम लगेगा। उम्मीद करते बात समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे, ए और बी को 7 घंटों तक चालू छोड़ा जाता है। ए और बी को 7 घंटा तक चालू रखा जा रहा है। चलिए देखने का प्रयास करेंगे, ए और बी अगर 7 घंटा तक खुला रहेगा तो कितना टाइम लगेगा। ए और बी 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, तो बोलेंगे ए और बी 1 घंटा में 4+1 5 लीटर पानी भर रहा है, 5 लीटर। और ए और बी जो है 7 घंटा तक चालू रह गया, ये 1 घंटा में 5 लीटर, 7 घंटा में कितना पानी भरेगा, बोलेंगे 7 घंटा में 35 लीटर पानी ये भर देगा। ए और बी को 7 घंटा तक चालू छोड़ा जाता है तथा फिर बंद करके पाइप सी को चालू किया जाता है। अब इसको बंद कर दिया गया, 35 लीटर पानी भर दिया है ए और बी 7 घंटा में। अब क्या किया जा रहा है, दोनों को बंद करके पाइप सी को चालू किया जा रहा है। ए और बी को 7 घंटा के लिए चालू छोड़ा जाता है तथा फिर बंद करके मतलब ए और बी को बंद करके पाइप सी को चालू किया जाता है। तो सी इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ए और बी जो है 35 लीटर पानी उस टंकी में भर चुका है 7 घंटा में। अब सी के द्वारा इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, बोलेंगे सी के द्वारा खाली करने में लिया गया टाइम जो होगा, टंकी की कैपेसिटी जितना कि उसमें पानी जा चुका है ए और बी के द्वारा 7 घंटा में, बोलेंगे 35 लीटर पानी गया है। अब 35 लीटर पानी जा चुका है, सी को कितना टाइम लगेगा खाली करने में, 35 मिनट। 35 लीटर वाली टंकी को तो बोलेंगे 35 में आप डिवाइड कर दीजिए सी की एफिशिएंसी से। सी का एफिशिएंसी अब यहाँ पर, अब क्वेश्चन है सी का एफिशिएंसी कितना होगा। सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो सी का एफिशिएंसी आप निकालेंगे ना। कैसे निकलेगा सी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी आपको पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, सारा एफिशिएंसी आपको पता है, सी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप। मतलब आप ये निकालेंगे ना सी का एफिशिएंसी। जब सी को चालू किया जाता है, सी इस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, सी का एफिशिएंसी पहले पता कीजिए आप। कैसे निकलेगा सी का एफिशिएंसी, ये बताइए। तो चलिए यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। हमें एक चीज तो पता है ना कि टंकी की जो कुल कैपेसिटी होती है वो होता है टंकी की कुल कैपेसिटी होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये बात पता है। तीनों मिल करके 28 घंटा में 28/3 घंटा में भर रहा है। टंकी की कुल कैपेसिटी पहले कितना था, बोलेंगे 40 लीटर। तीनों मिल करके भर रहा है, तीनों का मिल करके भर रहा है, तो तीनों की एफिशिएंसी इंटू तीनों को भरने में लिया गया टाइम। तीनों की एफिशिएंसी आपको पता है, उसमें ए का एफिशिएंसी पता है 4, बी का एफिशिएंसी आपको पता है 1, सी का एफिशिएंसी आपको पता नहीं है। लिया गया टाइम कितना है तीनों के द्वारा, बोलेंगे 28/3 घंटा। यहाँ पर 28/3 से आप गुना करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सी का एफिशिएंसी यहाँ निकलेगा। ये सी का एफिशिएंसी है, सी का एफिशिएंसी यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। ये हम सी का एफिशिएंसी लिखे, ये सी का एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ सी है ये। इसको जब सॉल्व करेंगे इधर आने के बाद ये इक्वेशन बनेगा 40, ये आएगा इधर 3/28 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 5 प्लस इफिशियंसी ऑफ सी। 8×5 = 40, 5 से 15, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 10, यानी इफिशियंसी ऑफ सी आ रहा है 10। 10 अब आपको इफिशियंसी पता चल गया है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 4 1 5 इफिशियंसी 28/3 घंटा का टाइम लग रहा है ना। 9 घंटा, अब 20 मिनट को आप घंटा में बदलेंगे, 1/3, 9 × 27 = 28/3 घंटा। 28/3 इधर गुना करेंगे 3, अच्छा यहाँ पे 28 होगा ना, 28 होगा यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे कितना आ रहा है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस समझने भर की देर है।
समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे। ये 4 से 7 बार में, 4 से 10 बार में, तो ये हो जाएगा कितना, 30/7। इसको लिखा जा सकता है 30/7। 5 माइनस करेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा, इधर बनेगा एफिशिएंसी ऑफ सी। 7×5 = 35, 35 - 30 करेंगे। 35 - 30 करने के बाद यहाँ से इफिशियंसी कितना आएगा, बोलेंगे आएगा -5/7। आप यहाँ पे देखेंगे कि सी का एफिशिएंसी माइनस में आया है, इसका मतलब सी खाली करने वाला पाइप है। क्वेश्चन पहले बोलते हैं सी खाली करने वाला, निकास पाइप है, निकास खाली करने वाला, जाहिर सी बात है माइनस में आएगा। सी का एफिशिएंसी आपको पता चल गया है। अब सी को 35 लीटर पानी भरने में कितना, पानी खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 35 लीटर में सी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कीजिए, यानी 5/7 से डिवाइड कीजिए इसमें आप, 7 चले जाएगा ऊपर, 5×7 = 35, यानी जो टाइम आएगा वो 49 घंटा का टाइम आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं 49 घंटा का टाइम लगेगा। देखिए एक चीज यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया है क्वेश्चन को, बट हार्ड नहीं है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, और कुछ ही नहीं। इधर चलिए समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए के द्वारा और बी के द्वारा टंकी को भरने में जितना टाइम लिया जा रहा था उसका एलसीएम हम निकाल दिए, तो टंकी की कैपेसिटी आ गया 40 लीटर, कंसिडर कर लिए 40 लीटर। टंकी की कैपेसिटी में आप लिए के टाइम से जब आप डिवाइड करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी निकलेगा, जो कि 4 लीटर/आवर ए का, 1 लीटर/आवर बी का निकलेगा। यहाँ तक स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए ये है ऊपर का, ठीक है। कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए था ऊपर। आगे पढ़िए, यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट का टाइम अधिक लगेगा। यानी अगर इस तीनों पाइप को ए बी और सी तीनों को अगर हम ओपन करेंगे तो तीनों को ओपन करने पर जितना टाइम लगेगा पूरी टंकी को भरने में, तीनों पाइप ए बी और सी को ओपन करने के बाद जितना टाइम लगेगा 40 लीटर वाले टैंक को भरने में, वो टाइम जो है ए और बी के द्वारा इस 40 लीटर वाले टैंक को भरने में जितना टाइम लगेगा उससे 80 मिनट अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि पाइप ए को, यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए को, बी को, सी को, अगर तीनों को आप अगर खोलते हैं तो जितना टाइम लगेगा वो टाइम उतना ही होगा जितना टाइम ए और बी लेगा टंकी को भरने में। ए और बी जितना टाइम लगेगा, ए और बी जितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में, इससे 80 मिनट का अधिक, इससे 80 मिनट अधिक, इससे 80 मिनट अधिक। तो ए बी सी के द्वारा टंकी को भरने में जो टाइम होगा वो टाइम ए और बी के द्वारा लिए गए टाइम से 80 मिनट का अधिक होगा, 80 मिनट टाइम अधिक होगा। तो पहले आपको ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, आप पहले आप यहाँ से ये निकाल लीजिए कि ए और बी कितना टाइम लेगा 40 लीटर वाले टैंक को भरने में। तो जब हम टाइम निकालने की ओर आगे बढ़े, टाइम बराबर तो टोटल कैपेसिटी अपन एफिशिएंसी होता है, ए और बी के द्वारा 40 लीटर वाले टैंक को भरने में जो टाइम लगा वो टाइम आ गया 40 लीटर बटे ए और बी का एफिशिएंसी, 4+1 5 डिवाइड किया 8 घंटा, यानी ए और बी ले रहा है 8 घंटा, और तीनों मिल के कितना लेगा, तो 8 घंटा ए और बी, 80 मिनट इसमें आप जोड़ दीजिए। 80 मिनट अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट है,
यानी हम ये कह सकते हैं तीनों पाइप मिल करके 9 घंटा 20 मिनट का टाइम लेगा। तीनों पाइप टैंक को भरने में 9 घंटा 20 मिनट का टाइम लेगा। और 9 घंटा 20 मिनट को जब आप घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 28/3 घंटा का टाइम आएगा। ये तीनों पाइप मिलकर उस टैंक को भरने में 28/3 घंटा का टाइम ले रहा है। अगर क्वेश्चन पूछता है टाइम कितना लगेगा तीनों पाइप के द्वारा टैंक को भरने में, तो 28/3 घंटा आंसर होता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन हम आगे देखिए क्या पूछा है। यहाँ तक तो स्पष्ट क्लियर होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा है ए और बी को 7 घंटों तक चालू छोड़ा जाता है। ए और बी को जब आप 7 घंटा के लिए खोलेंगे तो ए और बी 7 घंटा में कितना पानी भरेगा। तो आप देखिए कि ए और बी, ए भर रहा है 1 घंटा में 4 लीटर, बी भर रहा है 1 घंटा में 1 लीटर। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ए और बी मिल करके 1 घंटा में 5 लीटर पानी भर देगा। 1 घंटा में 5 लीटर ए और बी मिल करके भर रहा है। 7 घंटा में बोलेंगे 7 घंटा में 35 लीटर। 7 घंटा में कितना लीटर, तो बोलेंगे 35 लीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक स्पष्ट क्लियर होगा। 1 घंटा में 35 लीटर गया। अब कह रहा है तथा फिर बंद कर दिया जाता है। अब ए और बी को बंद कर दिया गया है, सी को चालू किया जाता है। बंद करने के बाद सी को खोला गया है। फिर आप बताइए सी को इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए आपके पास टंकी की कैपेसिटी मालूम होना चाहिए। ए और बी तो भी 35 लीटर भरा। ए और बी मिलकर के 35 लीटर पानी उस टंकी में भरा है। अब 35 लीटर को खाली करवाना है सी के द्वारा, तो कितना टाइम लगेगा। तो हम बोलेंगे कि 35 लीटर में आप सी की इफिशियंसी से डिवाइड कीजिए। तो सी का इफिशियंसी मालूम होगा तब तो आप डिवाइड कर पाएंगे ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सी का इफिशियंसी ही पता नहीं है, तो आप सी की इफिशियंसी निकालेंगे। तो सी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा। चलिए आइए, आपको मालूम चल गया है कि तीनों पाइप उस टैंक को भरने में 28/3 घंटा का टाइम ले रहा है। और एक चीज आपको यहाँ से पता होना चाहिए, टैंकी की जो कुल कैपेसिटी होती है वो होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। आपको पता है कि तीनों भरना हमको कितना है 40 लीटर। 40 लीटर, इस 40 लीटर को भरने में कितना टाइम ले रहा है तीनों पाइप मिल करके, बोलेंगे 28/3 घंटा। और तीनों पाइप का एफिशिएंसी भी तो पता होना चाहिए। तो हमें पता है ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी आपको पता है 1, सी का आपको एफिशिएंसी पता नहीं है। तो यहाँ तो वही क्वेश्चन लिखे हैं ना, 40 बराबर टैंक की कुल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी 40 बराबर ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, सी का एफिशिएंसी पता नहीं है तो सी का एफिशिएंसी को इसी लिख दिए इनटू टोटल टाइम। ये तो टंकी की कुल कैपेसिटी होती है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सी का जो इफिशियंसी निकलेगा वो निकलेगा माइनस में 5/7। माइनस इसीलिए आया है क्योंकि सी जो है खाली करने वाला पाइप है। सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सी क्या है, खाली करने वाला है। तो सी का एफिशिएंसी माइनस में आया, -5/7 आया। अब क्या करेंगे, सी का एफिशिएंसी आपको पता है, जितना पानी को खाली करना है वो आपको क्वांटिटी पता है। आप टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर टैंकी की कुल कैपेसिटी जिसे खाली करना है। तो 35 लीटर भरा था बी, ए और बी मिल करके, तो ये खाली होगा आप सी के द्वारा। आप सी का एफिशिएंसी कितना है तो बोलेंगे 5/7। 5/7, 7 ले जाएगा ऊपर। आप जब 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो 7, 5 से 35 7 बार में 7 और 7 49, यानी 49 घंटा का टाइम जो है लगने वाला है उस टैंक को पूरी तरह से खाली होने में। आज टोटल 50 क्वेश्चन तक हम देखे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बावजूद अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके बता देंगे, तो अगले वीडियो सीरीज में कुछ क्वेश्चन को एक बार फिर से ले करके समझा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पाइप एंड टंकी की वीडियो को हम लेकर के आएंगे। मुश्किल से 4 से 5 क्लास और होगा। वैसे हम तो चाह रहे हैं कि अब आधा आधा घंटा का ही वीडियो बने तो काफ़ी बेहतर है, ताकि ज़्यादा बोरिंग भी फील ना हो और आप सही तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाए। आज की क्लास यहीं पे।